अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए टमाटर की इतनी ज़बरदस्त चटपटी सी चटखारेदार सी चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप लोग एक मरतबा बनाकर पूरी गर्मियों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ख़राब भी नहीं होगी, एक बात। और दूसरी बात ये कि आप लोग सालन बनाना और खाना भूल जाएंगे, इतनी मज़ेदार ये जो चटनी है ना वो बन के तैयार होती है। इसे महफूज किस तरीके से करना है और इस चटपटी चटखारेदार सी चटनी को बनाना किस तरीके से है, बस इस तमाम रेसिपी को जानने के लिए आपने सिर्फ एक काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 किलो मैंने ले लिए हैं लाल लाल टमाटर, जो कि आजकल मार्केट में बहुत सस्ते भी आए हुए हैं और बहुत अच्छे भी आए हुए हैं। इनको पानी के साथ धो के वॉश करने के बाद अब इस तरीके से ना आपने टमाटरों पे कट लगा लेने हैं। इससे क्या होगा कि अगला जो प्रोसेस है ना वो करने में हमें आसानी हो जाएगी। सारे के सारे टमाटरों पे इसी तरीके से मैं कट लगा लूँगी यहाँ पे। और अब हमने इन टमाटरों को सबसे पहले करना है बॉयल। यहाँ पे मैं एक कढ़ाई में पानी ले लूँगी, खुला पानी आपने ले लेना है। इस पानी को हल्का सा गर्म होने देना है पहले आपने। और उसके बाद अब आपने ना सारे के सारे जो टमाटर जिन पे हमने कट लगाया ना वो इसके अंदर शामिल कर देने हैं। अब इन टमाटरों को यहाँ पे आपने तब तक के लिए बॉयल कर लेना है जब तक इनका जो छिलका है ना वो अलग नहीं हो जाता। 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पे जो टमाटर हैं वो आपके बॉयल हो जाएंगे। जब तक मैं यहाँ पे ये काम कर रही हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। यहाँ पे देखिए तकरीबन मुझे 3 मिनट लगे हैं और जो टमाटर हैं वो अच्छी तरीके से बॉयल हो गए हैं और इनका जो छिलका है वो अभी से रिमूव होने लग गया है। अब इन तमाम टमाटरों को आपने इस पानी से निकाल लेना है और इनको एक खुले बर्तन में रखना है और इनको हल्का सा ना ठंडा होने देना है। सारे के सारे टमाटर यहाँ पे मैंने प्रात में निकाल लिए हैं। अब मैं इनको हल्का सा ठंडा होने दूँगी, तकरीबन 15 से 20 मिनट तक रूम टेम्परेचर पे ही आपने ठंडा होने देना है। पंखे के नीचे आप इसे रख सकते हैं। और 15 से 20 मिनट के बाद अब यहाँ पे आपने तमाम जो टमाटर है ना उनके छिलके रिमूव कर लेना है। इनका ये जो ऊपर वाला हेड होता है इसे भी आपने रिमूव कर लेना। सारे टमाटरों का छिलका उतारने के बाद अब यहाँ पे एक मैशर लेके आपने उसके हेल्प से ना अच्छे तरीके से टमाटरों को मैश कर लेना है। अगर बीच में कोई एक आधा पीस रह भी जाता है तो बिल्कुल कोई मसला नहीं है। अभी हमने इसे आगे भी कुक करना है तो उसमें ये सारा का सारा अच्छे तरीके से पक जाएगा। मैश करने के बाद अब यहाँ पे मैं एक अदद पैन ले लूँगी और उसके अंदर ये तमाम जो टमाटर का पल्प आया ना वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब आपने टमाटर का ये जो पानी है ना ये सारा का सारा ड्राई होने तक के लिए ना इस स्टेज पे अब आपने टमाटर को पका लेना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे आप पका सकते हैं। और बीच बीच में आपने चम्मच जो है वो ज़रूर हिलाते रहना है, क्योंकि इसमें पल्प भी है और पानी भी है, तो ये ना हो कि टमाटर आपके जल जाएँ। तो अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिए मैंने इसका जो पानी है वो ड्राई कर लिया। जब इस तरीके से इसमें बड़े बड़े बबल्स बनने लग जाएंगे ना तो आपने इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। और अब हम इसके लिए तैयार करेंगे एक ज़बरदस्त सा तड़का। तड़के के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले आधा कप कुकिंग ऑयल का शामिल करूँगी। ऑयल को यहाँ पे हल्का सा गर्म कर देंगे और फिर फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है आपने। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा शामिल करूँगी। 1/4 टीस्पून इसके अंदर शामिल करूँगी अजवाइन। 3 से 4 इस तरह की लंबी वाली मेरे पास लाल मिर्ची हैं, उनको दरमियान से कट लगा के वो शामिल कर दूँगी। हाफ़ टी स्पून कलौंजी का शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून सौंफ का शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैं शामिल करूँगी मेथी दाना। अब इन तमाम चीज़ों को आपने हल्का सा करकरा लेना है, क्रैकल होने देना है ऑयल के साथ। इनका फ्लेवर बहुत ही कमाल का आएगा आपकी चटनी के अंदर। जैसे ये हल्की हल्की कड़कने लग जाएंगी तो इसी स्टेज पे 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। आप लहसुन और अदरक को चॉप करके भी शामिल कर सकते हो। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद 20 से 25 सेकंड के लिए इसको लो फ्लेम पे आपने फ्राई कर लेना है इन मसालों के साथ। और उसके बाद आपने इसी स्टेज पे फ्लेम को या तो बिल्कुल लो कर देना है या ऑफ़ कर देना है। और फिर आपने इसके अंदर शामिल करनी है 1 टेबलस्पून भरकर कश्मीरी लाल मिर्च, जिसे देगी मिर्च भी कहते हैं, वो भरकर आपने शामिल करनी है। ये तीखी बिल्कुल नहीं होती, बस इससे जो चटनी है ना उसका कलर बहुत प्यारा आ जाएगा। फ्लेम ऑफ करके यहाँ पे मैंने मिर्चें शामिल करके इसे मिक्स कर लिया है। और अब मैं सारा का सारा जो टमाटर का पल्प है वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अगर आपने फ्लेम हाई में मिर्चें शामिल की ना तो क्या होगा कि मिर्चें हमारी फ़ौरन जल जाएंगी। टमाटर इसके अंदर शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करके फ्लेम को ऑन कर लेंगे। और अब आपने मीडियम आंच पे ना इसको अच्छे तरीके से कुक कर लेना है। इतना पकाना है अब आपने इसे कि इसका जो ऑयल है ना वो ना रिलीज़ हो जाए। इस स्टेज पर मैं इसके अंदर नमक का शामिल कर दूंगी। हाफ़ टेबल स्पून तकरीबन मैं यहाँ पे नमक का शामिल करूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। नमक मिक्स करने के बाद आपने इस स्टेज पे इसमें मिर्ची भी चेक कर लेनी है। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर सकते हैं। मुझे भी कम लग रही थी तो मैंने हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च का शामिल किया है। शामिल करने के बाद इसे मिक्स करेंगे। और अब हम इसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाने के लिए इसके अंदर शामिल करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून सिरका, वाइट विनेगर जिसे बोलते हैं। अगर आपके पास लेमन जूस है तो आप वो भी शामिल कर सकते हो। सिरके से क्या होगा कि इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। आप इसे इजीली फ्रिज में रख के स्टोर कर सकोगे।
लेकिन ये चटनी अगर बचेगी तो आप इसे स्टोर करोगे ना, ये इतनी मज़ेदार बन के तैयार होती है कि झटपट ही ख़त्म हो जाती है। सिरका शामिल करके बस अब आपने इसे मिक्स कर लेना है और तब तक के लिए कुक करना है जब तक इस तरीके से इसकी साइड्स पे ऑयल जो है वो अच्छे वाला रिलीज़ नहीं हो जाता। इसका मतलब ये है कि जो टमाटर का पानी है, एक्स्ट्रा जितना पानी था मॉइस्चर, वो सारा का सारा ख़त्म हो चुका है और जो हमारी चटनी है वो अच्छे तरीके से पक चुकी है। इस स्टेज पे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देंगे। और ठंडा होने के बाद ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी चटनी की फ़ाइनल लुक कितनी ज़्यादा प्यारी है। आप इसे लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में, पराठे के साथ खा सकते हो, बॉयल राइस के साथ खा सकते हो। ये बहुत ही मज़े की लगेगी। किसी भी ग्लास के कंटेनर में या प्लास्टिक के कंटेनर में आप इसे महफूज कर सकते हो। फ्रिज में रखना है आपने, इसे फ्रीज़र में नहीं रखना, ये ख़राब नहीं होगी और आप इसे इंजॉय कर सकते हो। टमाटर की इस चटपटी चटखारेदार सी चटनी की रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।